नीतू दीदी ने कॉल नहीं किया। नीतू दीदी लेट थी। भैया सबसे पहले नीतू दीदी ही पहुंचे थे उस दिन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वर्षा रानी व्लॉग। मैं आपकी दोस्त वर्षा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज दोस्तों, आपने मेरी जो पिछली वीडियो उस पर काफ़ी प्यार दिया मुझे, तो आपका दिल से शुक्रिया। आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारे सचिन भैया। जी हाँ, आज हमने उनका लाइव देखा और मेरे साथ साथ कई लोग होंगे जिन्होंने उनका लाइव देखा होगा, जिसमें आकर उन्होंने हमारे सवालों के कुछ जवाब दिए हैं। क्या जवाब दिए हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि सचिन भैया की कंट्रोवर्सीज़ के बाद से ही काफ़ी सारे सवाल उन पर खड़े हो गए थे कि ऐसा क्या हुआ था। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात आकर अपने लाइव में कही है रिएक्शन चैनल वालों के लिए, कि रिएक्शन चैनल वालों के साथ साथ हम लोग भी जो उन्हें कमेंट्स करते हैं कि वो हमारे थॉट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इंसान वही बोलता है जो देखता है। तो हमने भी जो देखा वही हमने उनको बोला, वही हमने उनसे पूछा। लेकिन अब जो हमने उनसे पूछा है उसका उन्होंने क्या जवाब दिया है ये तो आपको अभी मैं आगे चल के बताती हूँ। तो सचिन भैया ने लाइव में आकर हमारे सवालों के जो जवाब दिए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि वो हमें समझ ही नहीं आए। तो दोस्तों, सचिन भैया से जो पहला सवाल था, हर इंसान जानना चाहता था कि वो भोपाल किस लिए गए थे, और अगर वो भोपाल गए थे तो नेहा दीदी की सगाई में क्यों नहीं गए। तो दोस्तों, इसका जवाब कुछ इस तरीके से था कि वो भोपाल गए थे, उनके पास इनविटेशन था, बट वो पता नहीं क्या सोचकर नहीं गए। यार, ये बात कुछ समझ नहीं आई। देखिए सचिन भैया, हम आपको इतने दिनों से देखते हैं, हम आपके व्यूवर्स हैं, तो हम आपका फेस देखकर आपकी बातों से समझ सकते हैं कि आप कहाँ पर सच बोल रहे हैं और कहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। तो हमने आपका झूठ पकड़ लिया है, आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है आप भोपाल गए थे और बिना इनविटेशन के गए थे, और आपको नहीं बुलाया गया था, क्योंकि जो नेहा दीदी है उन्होंने अपने लाइव में आकर ये बात बोली थी कि हमने किसी भी क्रिएटर को इनवाइट नहीं किया था। तो किसी भी को नहीं किया था, दैट मीन्स किसी को नहीं किया था। अगर आज आपके पास इनविटेशन था तो आपको इतना रुकने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको इतनी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब कि आप बिन बुलाए जाना चाहते थे, आप एक भाई का फ़र्ज़ निभाना चाहते थे। आई अप्रिशिएट, कितना सब कुछ होने के बाद भी आप गए और आपने अपना फ़र्ज़ निभाने की कोशिश की। बट क्योंकि आप और आगे इसलिए नहीं बढ़ पाए क्योंकि आपको इतना सा भी अगर कोई बोल देता कि आ जाओ भैया, तो आप ज़रूर जाते, लेकिन आपको अवॉइड किया गया। इस वजह से आपकी हिम्मत नहीं हुई और आप खुलकर नहीं बता पाए और ना ही वहाँ पर इंजॉय कर पाए। जिसका दुख आपको था वो सब हमने देखा। अब हम बात करते हैं नेहा दीदी की। देखिए, नेहा दीदी का भी जो डिसीज़न था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बुलाया था तो वो फिर किसी को भी नहीं इनवाइट कर सकती थी। क्योंकि फिर ऐसा होता है कि अगर एक क्रिएटर को आप बुलाते हैं तो चार को फिर बुरा लगता है कि हमें नहीं बुलाया। सेकंड थॉट कि रिसेंट में जो इनके साथ कंट्रोवर्सी हुई है वो कहीं ना कहीं दिल में तो है, तो इस एक वजह ये भी हो सकती है। देखिए, हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, और सचिन भैया ने भी यही कहा कि आपके थॉट्स की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हम जो देखते हैं वही बोलते हैं। तो नेहा दीदी भी कहीं से गलत नहीं है, उन्होंने भी बिल्कुल सही किया। किसी के भी साथ अगर ऐसा होता है तो फिर वो रिश्तों में थोड़ी सी खटास आना संभव है। हाँ, ये बात सच है कि खून के रिश्ते खून के होते हैं और बाहर के रिश्ते बाहर के। निभाने वाला तो बहुत निभाना चाहता है, लेकिन देखिए, अगर आप खून के रिश्ते होते तो कभी भी कोई ननद कोई भाभी एक दूसरे पर किसी भी तरीके का इल्ज़ाम नहीं लगाती है ना। जब सगे रिश्ते होते हैं, मतभेद होते हैं पराए रिश्तों में,
शक कहाँ आता है? पराये रिश्तों में। तो ये जो आपकी बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये थोड़े दिन बाद क्लियर हो जाए, उसके बाद सब कुछ मुझे लगता है कि सही हो जाएगा, बट अभी फ़िलहाल तो नहीं। तो आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपकी आंखों से और आपकी बातों से सब कुछ समझ गए हैं कि आप भोपाल गए थे, बिना इनविटेशन के गए थे, आपको बुलाया नहीं गया था और आप नहीं जा पाए, इसका दुख था, इसलिए आप आकर मम्मी से गले मिलकर रोए। लेकिन हमें इसमें कोई बुराई नहीं नज़र आती है आपकी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बल्कि हमें इस बात की खुशी है कि आप एटलीस्ट वहाँ तक गए, तो आपने अपने भाई होने का फ़र्ज़ निभाने की कोशिश की। तो बस ये आपकी एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप अपना फ़र्ज़ निभाना चाहते हैं, जो कुछ भी हुआ उसको भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं नेहा दीदी से भी यही बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई मतभेद बचा हुआ है थोड़ा बहुत भी, तो उसको ख़त्म करिए। और अगर आप चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए तो, क्योंकि इस तरीके का ये जो रायता फैल रहा है, ये दोनों के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आज सचिन भैया ने एक बात को छुपाने के लिए 4 बातें गलत बोली जो हमारे समझ में ही नहीं आई, तो फिर उन 4 बातों को और छुपाने के लिए फिर 4 झूठ और बोलने पड़े। इससे अच्छा है कि एक ही बार में सारी बात सच कर दी जाए, जैसे कि नेहा दीदी ने बोल दिया था, क्लियर ही बोल दिया था कि हमने किसी को नहीं बुलाया था, तो वो अपनी तरफ से पूरी क्लियर थी। लेकिन बातों को घुमाने फिराने का काम सचिन भैया कर रहे हैं, जिसकी उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी है क्लियर बोल दीजिए, कोई बात नहीं। आने वाले समय में या तो बिल्कुल आपका रिश्ता सही हो सकता है, हो जाए, भगवान करे, और नहीं तो फिर नहीं भी हो, बातें आपकी बंद भी हो जाएं, जैसा कि लोग चाहते हैं। आपने लाइव में बोला कि लोग चाहते हैं कि हमारे बीच खटास आ जाए, हमारे रिश्ते ख़त्म हो जाए। तो रिश्तों की डोर या तो इतनी मजबूत रखिए कि हर कोई ना तोड़ पाए। बाकी सचिन भैया की बातों से तो हमको पूरा क्लियर हो चुका है। सो फ्रेंड्स, एज अ व्यूवर हम तो यही चाहते हैं कि सभी लोग एक हो जाएं, और हम सबको खुश देखना चाहते हैं। हम सचिन भैया को भी खुश देखना चाहते हैं, वो भी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। अगर किसी बात का किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज़ दिल से माफ़ी चाहती हूँ। मैंने एज अ व्यूवर अपने दिल की बात कही, जो मुझे सही लगा वही मैंने बोला। अगर आपको मेरी कोई बात सही लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताना और अप्रिशिएट करना। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।